हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ओमवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। अपने सकुलेंट गार्डन के एक खूबसूरत, अद्भुत और दिलचस्प पौधे के साथ आज मैं फिर से आपसे मुखातिब हूं और एक ऐसे पौधे के बारे में आज चर्चा करूंगा जो एक कैक्टस जैसा दिखता है, मगर कैक्टस नहीं है बल्कि एक बारहमासी पेरिनियल छोटा सा सकुलेंट प्लांट है। देखने में कैक्टस जैसा दिखता है, जो कि एपोसाइनेसी परिवार के जीनस ह्यूर्निया का निवासी है, ह्यूर्निया का सदस्य है। और इसकी हमारे पास दो प्रजातियां हैं, एक ह्यूर्निया मैक्रोकार्पा और दूसरी है ह्यूर्निया जैब्रीना। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दोनों प्रजातियां हमारे पास हैं। ये पौधे अफ्रीका, इथोपिया और सऊदी अरब के मूल निवासी हैं। देखने में लगते हैं कि इनको उगाना बड़ा मुश्किल काम है, मगर इनकी देखभाल बहुत आसान है। इनके दिलचस्प फूल, जो कि ऐसे लगते हैं कि जैसे ओरिजिनल ना होकर कोई काल्पनिक फूल है, और मजबूर कर देते हैं इनको अपने घर में लाने के लिए। वास्तव में ये अपने मूल क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टानों पर और वार्म वेदर में उगते हैं। और जो अपने मांसल, इनके जो तने देख रहे हो, मांसल तने कोणीय तने होते हैं। और ये जो अपने जैसे कैक्टस अपनी रक्षा करने के लिए कांटे उगाता है अपने तरों पर, ये कैक्टस जैसी संरचनाएं बनाते हैं। कैक्टस ये कांटे नहीं होते, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कांटेनुमा ये संरचना बनाते हैं। अगर इन्हें छुएं तो ये चुभते नहीं हैं। इन तनों के आकार, प्रकार और रंगों के कारण ये बड़े अद्भुत और दिलचस्प लगते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और इनकी तनों से ये शाखाएं निकलती रहती हैं और बड़े ये मुलायम होते हैं। इनको छूने भर से इनकी जो ये शाखाएं ना टूट के गिर जाती हैं, तो इनको बड़ा देखभाल से, ध्यान से देखना पड़ता है, छूना पड़ता है। कांटे नहीं चुभते इनके। इनको असल में जब इतने दिलचस्प लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं इनके फूल, जब आते हैं तो देखते ही घर लाने को इनको मन करता है। और इनके फूल और ज़्यादा खूबसूरत, दिलचस्प इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक तारे के समान कई रंगों में आते हैं। और इनकी वैसे तो लगभग 64 प्रजातियां, लेकिन हमारे पास दो ही हैं, जिसमें मैंने बताया कि ह्यूर्निया मैक्रोकार्पा, जिसे इसको जो अब ये सामने देख रहे हैं ना, ये मैक्रोकार्पा है, ह्यूर्निया मैक्रोकार्पा। इसे स्टार फिश के नाम से पुकारा जाता है। इसको, ये जो देख रहे हैं आप, इसका तना देखिए, दो रंगों में, एकदम भूरा और कुछ बरगंडी सा कलर लिए हुए, बड़ा ही सुंदर ये ह्यूर्निया लगता है। और इस पे कई कोणीय इसकी तना होता है, उस पर कुछ कांटेनुमा संरचनाएं होती है। वास्तव में ये कैक्टस नहीं है, कैक्टस जैसा दिखता है। और इसके अलावा जो हमारी जुब्रेना, जो दूसरी वैरायटी है, जो हरे रंग का हमारा है पौधा, जैब्रीना, वो भी बड़ा दिलचस्प है और उसको भी कई नामों से पुकारा जाता है। वो भी फूल वाला है, पौधा है। इसे लाइफ सेवर प्लांट, ये जो हरे वाला आप देख रहे हैं, इसे लाइफ सेवर प्लांट या लाइफ बॉय ह्यूर्निया, या सड़ा हुआ फूल, इसको सड़ा हुआ फूल के नाम से भी। इसका जो फूल है देखने में खूबसूरत है, लेकिन उसमें जैसे सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है। और इसका जो फूल है ना, उसको आउल आइज भी कहते हैं, उल्लू की आंख जैसा दिखता है। लिटिल आउल आइज भी कहते हैं, जैब्रा स्ट्रिप्ड ह्यूर्निया भी बोलते हैं, कैरियन फ्लावर भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से इस जैब्रीना को पुकारते हैं। तो मैक्रोकार्पा और जैब्रीना हमारे पास दो वैरायटी है, लेकिन इनकी जो मैंने बताया 64 प्रजातियां हैं, 64 स्पीसीज है। इन सब की देखभाल एक जैसी है और बहुत कम देखभाल में हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बिगनर्स परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। इनके और जो फूल खिलने की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पौधों पे फूल नहीं देख रहे ना अभी, तो फूल जो इनकी देखभाल पर बहुत निर्भर करता है। अगर इनकी देखभाल ठीक से नहीं करते, जो इनकी 2-3 आवश्यकताएं वो नहीं करते, तो इन पे फूल नहीं आते।
तो ये तो बिना फूल के भी ये बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। और सोचते हैं लोग ये तो कैक्टस है, कांटेदार हैं, इनको तो घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसमें एक्चुअली कांटे नहीं है ये। आप इसे छू के देखें तो बड़े मुलायम है इसके कांटे भी। तो ये सकुलेंट प्लांट है, अपने तनों में ये पानी स्टोर करके रखते हैं। इनकी देखभाल के जो मुख्य टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें जो फूल आते हैं ना वो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में जनरली आते हैं। इनके फूल जैसे मैंने बताया बिल्कुल काल्पनिक फूल जैसे दिखते हैं और जो अपने घर लाने को मजबूर कर देते हैं। तो ये पहली बात आती कहाँ रखें। जब आप नर्सरी से लेकर आएँ तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में इन्हें रखना है। सुबह की धूप इन्हें पसंद है मगर तेज़ धूप में झुलस जाते हैं। सीधी धूप से बचाना है। इंडोर आउटडोर दोनों में चल जाते हैं, लेकिन ध्यान का रखना है अंधेरे में, घुटन वाले स्थान में नहीं रखना है। इनको 4 से 6 घंटे उज्जवल प्रकाश इनको चाहिए। कम रोशनी में इनका रंग गहरा हरा और तेज़ रोशनी में लाल हो जाता है इनके तनों का रंग। और दूसरी अगर बात करें पानी की, तो इसे गीला बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी पानी दें, जैसे मैंने बताया कि ग्रेनाइट की चट्टानों पर उगते हैं तो वहाँ पे पानी इनके रुकता नहीं है। चट्टानों पे इनको वेल ड्रेन छोटे पोट में रखें। ग्रीटी सॉइल में लगाना है जिससे पानी तुरंत निकल जाए। जब मिट्टी सूख जाए तो साइड से पानी धीरे धीरे देना है, और ऐसे देना जब ऊपर से पानी धीरे 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 तो पोट के नीचे से निकलना शुरू हो जाए तो बंद कर दीजिए देना। तनों और शाखाओं पे पानी नहीं डालना है। गर्मियों में सप्ताह में 1 बार और सर्दियों में, जो सर्दी इनका असल में डोरवेंसी पीरियड होता है, उस समय माह में 1 बार पानी दे दें तो वो पर्याप्त होता है। ये अगर बात करें इसकी मिट्टी की, जैसा कि मैंने बताया ये कैक्टस जैसा दिखता है मगर कैक्टस नहीं है। इसकी आवश्यकताएं मगर कैक्टस जैसी हैं। ये सकुलेंट है, इसे कैक्टस पॉटिंग सॉइल पसंद है। इसकी पॉटिंग सॉइल में गार्डन सॉइल के साथ साथ ग्रिट और कोर्स रिवर सैंड, कंपोस्ट, सिंडर या खंगर, परलाइट, नीम खली और फफूंदी नाशक का प्रयोग ज़रूर करें और कोकोपीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए आदर्श जो तापमान है वो है 22 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्म स्थानों में अच्छा चलता है। और जहाँ तक इसके प्रसार या प्रोपेगेशन की बात है तो ये बहुत ही मुलायम पौधा है। इसे छूते ही इसकी शाखाएं तने से टूट जाती हैं। आप लेकिन अगर प्रोपेगेशन करना चाह रहे हैं तो तेज चाकू से शाखा को काट कर एक तौलिए या नैपकिन पर इसे कुछ दिन के लिए रख दीजिए। जब इसका कटा हुआ भाग सूख जाए, कठोर हो जाए, तो ग्रीटी सॉइल में, जो मैंने बताया ग्रीटी पोटिंग मिक्स में इसको लगा दीजिए। और जहाँ तक इसकी बात है रीपोटिंग की, तो 2 साल में 1 बार अगर आवश्यकता हो, आपका गमला भर गया हो, क्योंकि ये साइडों में कुछ चल जाता है, कुछ दिन में गमला पूरा फुल हो जाता है, तो फ्रेश सॉइल में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 समस्याएं आती हैं। एक तो कीट में भी मिलीबग को आप हाथ से भी छुड़ा सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी आती है तना सड़न की। जब ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो इसका तना सड़ जाता है, तो सड़े हुए तने को काट दें और कटे हुए भाग पे 10% ब्लीच लगाएं, ब्लीच का घोल लगाएं। तो इसको बनाने के लिए 1 भाग ब्लीच और 9 भाग पानी लेके और उसको कटे भाग पे लगा दें तो ये ठीक हो जाता है। उर्वरक की बात है जहाँ तक, तो उर्वरक इसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिव ग्रोथ पीरियड है जो इसका बसंत से अगस्त तक माना जाता है, उसमें एक्टिव ग्रोथ पीरियड में बसंत से अगस्त के अंत तक माह में 1 बार तरल हल्का पतला जो लिक्विड हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र साइड से देना है। सर्दियों में खाद बिल्कुल नहीं देना है। और ध्यान देने वाली बातें, अगर इससे आपको फूल चाहिए तो अच्छा जल निकास होना चाहिए, अच्छा पोटिंग मिक्स होना चाहिए, हल्का पतला उर्वरक इसको दें ग्रोथ पीरियड में माह में 1 बार, अच्छा इसको प्रकाश दें, अच्छी पर्याप्त नमी होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी नम हो, गीली ना हो। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये पौधा हमारे घर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत वीडियो में। नमस्कार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।